वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका दिमाग हिलने वाला है और आप अपना सिर पकड़ने वाले हो। पहले इसका प्लान सुनो। हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। आपको याद है जब पंजाब में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था और जब आप गवर्नमेंट ने उन पर लाठियां चलवाई थी, तब भी इसने इस तरह पॉलिटिशियंस को इकट्ठा करने की अपील नहीं की। इवन जब केरला में प्रोटेस्ट हो रहा था और स्टूडेंट्स पर वाटर कैनन चलाई जा रही थी, तब भी इसने इस तरह पॉलिटिशियंस को इकट्ठा करने की अपील कभी नहीं की। लेकिन जैसे ही बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा तो ये सारे अपोजिशन लीडर्स को इकट्ठा करने की अपील करने लगा। और अपोजिशन लीडर्स किस मुंह से आ रही है? जब 2011 में रामलीला मैदान में रामदेव बाबा ब्लैक मनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब कांग्रेस गवर्नमेंट ने रात में सो रहे लोगों को उठा कर पीटा था और यही लोग रामदेव बाबा को अरेस्ट आधी रात में अरेस्ट करने पहुंच गए थे। और यही वो अपोजिशन पार्टी है जिसने बीजेपी के खिलाफ इंडी गठबंधन बनाया, जो फ्लॉप हुआ। और उसी से इनको समझ में आ गया कि हमारे गुर्दे में इतना दम नहीं है कि हम सब मिलकर भी इसको हरा पाए। तो इन्होंने नेपाल में हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखा और फिर वहाँ की गवर्नमेंट को पलटते हुए भी देखा और यही से इनका प्लान भी बना। याद है आपको, राहुल गांधी बार बार बोल रहे थे कि यूथ को आगे आना होगा, नेपाल जैसा कुछ करना होगा। एक्चुअल में वो कुछ ऐसा ही करने का हिंट दे रहे थे। खैर, इसके बाद इन्होंने यूथ के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। अब धर्मेंद्र प्रधान ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों की किताबों में जहां मुगलों के लेसन्स पढ़ाए जाते थे, अकबर जहांगीर को महान बताया जाता था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज और चाणक्य जैसे महान लोगों के नाम जुड़वाए। यानी बच्चे इनकी बदौलत हमारे महान राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। ये बात कांग्रेस को कभी पचती नहीं। यही नतीजा है कि आपको इस पूरे प्रोटेस्ट में फैज अहमद फैज के गीत बस नाम रहेगा, अल्लाह का गाते हुए लोग मिल जाएंगे। जो गीत पाकिस्तान के प्रोटेस्ट में इस्तेमाल होते आए हैं। और क्या जरूरत है ऐसे गीत गाने की? मतलब देश की आजादी के समय गाए जाने वाले वंदे मातरम और सरफरोशी की तमन्ना जैसे गीत नहीं गाए जा सकते थे? क्या यूथ इन गीतों से कनेक्ट नहीं होता? लेकिन नहीं, पाकिस्तान की ओर झुकाव बढ़ाना था। और क्यों कश्मीर को भारत से अलग बताने वाले लोगों को इस प्रोटेस्ट में बोलने की परमिशन दी जा रही है? उमर खालिद को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी जो हर वक्त खुद को युवाओं से कनेक्ट बताते हैं, वो इस प्रोटेस्ट में आए ही नहीं अब तक, क्योंकि उनका ये प्लान सबको पता चल जाता और सबके सामने आ जाता। और राहुल गांधी को देखकर तो वैसे भी लोग सपोर्ट नहीं करते। और जब सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाया जा रहा था ना, तब सबसे ज्यादा दीपके रोए, क्योंकि उनका ये प्लान था कि वो मर जाए ताकि जनता की सारी सिंपैथी अचानक इन लोगों को मिल जाए। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर ने सब कुछ बदल दिया। जब कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर दिया कि सोनम वांगचुक को कुछ नहीं होना चाहिए, और फिर यहीं से इन लोगों का प्लान बदल गया। और यही नहीं भाई, इनका तो ये भी प्लान था कि 20 जुलाई को ये लोग विकलांग लोगों को सबसे आगे रखेंगे और फिर महिलाओं को आगे रखेंगे, ताकि जब पुलिस रोके और अगर लाठीचार्ज की स्थिति बने तो ये बता सके कि सरकार कितनी निर्दयी है। महिलाओं पर, दिव्यांगों पर जल्दी से लाठी नहीं चला सकता है, इसलिए अभिजीत भाई ने बोला है कि हम पहले आगे महिलाओं को रखेंगे और साथ में दिव्यांग भी जुड़ेंगे उसमें। अब चलाइए लाठी कहां से? कुछ भी कहो बॉस, प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये नेपाल नहीं इंडिया। और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन एक रील में कवर नहीं हो सकता। तो कमेंट करिए ताकि मैं अगली रील बना पाऊँ।